बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है द इंटरपोलेशन इन बाइबल, यानी कि तहरीफ़ बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 14 होगा। तो नाज़रीन कराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन कराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है द इंटरपोलेशन इन बाइबल, यानी कि तहरीफ़ बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 14। नाज़रीन किराम, तहरीफ़ात का सिलसिला जारी है। तो आज हम देखेंगे कि अगली तहरीफ़ात कौन सी हैं। नाज़रीन किराम, अगर हम यूहन्ना की इंजील इसका बाब नंबर 5 और इसका फ़िक्र नंबर 3 देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और इनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और मुर्दा लोग जो कि पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे। नाज़रीन किराम, ये आपने देखा कि जो ये अल्फाज हैं, जो पानी के हिलने के मुंतज़िर हो के, ये जो जुमला है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और आप जानते हैं कि ब्रैकेट में जो जुमला होता है वो इंग्लिश वर्जन्स में नहीं होता, यानी कि ये जो NIV वर्जन है और जो दीगर इंग्लिश में ये ब्रैकेट जुमला है ये काट दिया गया है। खुदा का उर्दू इल्हाम कलाम और इंग्लिश की किताब मुक़द्दस के रूह को कुदस को पसंद ना आया, तो उसने इंग्लिश और इल्हामी मानने से इनकार कर दिया। तीन खुदा की तरह रूहुल कुदस भी कई तरह के हैं। उर्दू का रूह अलग है, इंग्लिश का अलग, यूनानी का रूह अलग, अबरानी का रूह अलग, फ़ारसी का रूह अलग, अरबी का रूह अलग, और क्यों ही ना हो अलग अलग। आमाल की किताब में ये बात लिखी हुई है कि रूह के नाजिल होने पर सब अलग अलग ज़बानें बोलने लगे, और ख़ास तौर पर मुकाशफा की किताब में लिखा है कि खुदा की 7 रूहें हैं। अब जो इंग्लिश का फ़िक्रा है जो कि है कि हिलने के मुंतज़िर होकर, यह जुमला इल्हाकी है और कई नुस्खों में ये मौजूद ही नहीं है, और ख़ुद से ही एक कहानी बनाने के लिए ये जुमला और इससे अगला जुमला यानी कि जुमला नंबर 4 जो है ये लिखा गया है। वो कहानी क्या है, ये जुमला 4 की तफसील में क्या है, वो हम आपको बताते हैं। फ़िक्रा 4 में लिखा है कि वो भी ब्रैकेट में है कि क्योंकि वक़्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज़ पर उतर कर पानी को हिलाया करता था, पानी हिलते ही जो पानी में पहले उतरता वो शिफा पाता, जो कोई भी उससे बीमारी होती। अब इस जुमले की ब्रैकेट ने साफ बता दिया कि ये जुमला इल्हाकी और इजाफी है और इंग्लिश बाइबल्स में नहीं है, और जुमला 3 के बाद जुमला 5 पर छलांग लगा दी गई है। मगर इसके दूर तक असरात पर हम गौर करते हैं कि ऐसा है क्या। नाज़रीन कराम, ये कहानी यूहन्ना कहानी नवीस रसाला निगार लिख रहे हैं यसू को ख़ास तौर पर खुदाई और यसू को ख़ास खुदाई और खुदा का बेटा बनाने की। वो क्या है, वो लिखते हैं कि यसू यरूशलेम को जाता है, वहाँ एक हौज़ होता है जिसके किनारे कई लोग लंगड़े, कोढ़ी, अंधे, बीमार पड़े रहते हैं, और वहाँ यसू को एक 48 बरस से एक आदमी मिलता है जो कि बीमार होता है, और यसू ने उससे पूछता है कि तू तंदुरुस्त होना चाहता है। तो उस आदमी ने मदद मांगी। यसू ने उससे कहा कि उसने यसू से कहा कि मुझे इस लम्हे में हौज़ में उतार दे कि जब फरिश्ता पानी को हिलाता है तो फिर मैं रह जाता हूँ, तो दूसरा मुझसे पहले पानी में उतर कर शिफा पा लेता है। तो यसू उससे कहते हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, तो जा अपनी चारपाई उठा और तंदुरुस्त हो। यानी यसू तो खुदा है, उसे इख्तियार है। अगर हम ये जो कहानी है इसकी बनावटी कहानी को पकड़ना चाहें तो उर्दू इंजील से हम नहीं पकड़ सकते, मगर इंग्लिश वाले जो हैं वो जो देसी ईसाइयों को खज्जल ख्वार करते रहते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश वर्जन्स में ये जुमले है ही नहीं हैं। अब अगर ये जो 2 जुमले हैं इनको निकाल दिया जाए इस किस्से में से, यानी कि एक जुमला ये कि पानी के हिलने के इंतज़ार में, और दूसरा वो जुमला क्योंकि वक़्त पर जो खुदावन का फरिश्ता था वो पानी को हिलाता था, यानी कि जो पहले उतर जाता वो शिफा पा लेता। अब ये जुमले अगर निकाल दिए जाएं तो फिर पता चलेगा कि ये तो खाम ख्वाह का ही इजाफा है। तो इसके अलावा और भी जो कहानी है वो बस कहानी ही है, सच्चाई नहीं है कि यसू ने उस बंदे को शिफा दी थी या नहीं दी थी। जब पानी हिलाने और जल्द उतरने का किस्सा ही इजाफी और झूठा है, तो बीमार जो आदमी है वो किस तरह ये कहानी सुना सकता है कि मुझे पहले पानी में उतार दो, या मेरे से पहले कोई उतर जाता है तो वो शिफा पा जाता है। ये सारे के सारे डायलॉग ही झूठ हैं और मिलावट हैं, और ये हिलना हिलाना डायलॉग जब गलत हो गए तो यसू का शिफा देने वाला वाक़या भी गलत और इल्हाकी और तहरीफ ज़दा हो गया।
انگلش انجیل یوحنا میں یہ جملے کا جو ٹکڑا ہے یہ غائب ہے، بریکٹ زدہ، اور پورے جو آیت ہے جملہ 4 وہ لکھی ہی نہیں گئی، اور 3 کے بعد ڈائریکٹ 5 بھی کر دیا گیا، بلکہ اس پہ 2 خامیاں اور بھی ہیں۔ کلام الہامی سے یہ جملے بھی نکال دیے گئے، کسی پر کوئی عذاب بھی نہیں آیا، پھر واقعہ بنانے والے کے لیے ایک عام سے ہوسٹ کو خاص فرشتہ گانا بنا دیا گیا تاکہ یسوع سے اسے شفا دلوا کر یسوع کو خدا کا بیٹا بنا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اگر آپ انجیل یوحنا اس کا باب نمبر 7 اور اس کا فقرہ نمبر 53 سے لے کر اگلا باب 8 اور فقرہ نمبر 11 تک آپ دیکھتے ہیں تو وہاں ایک زانی عورت کا قصہ ہے جو کہ بریکٹ میں لکھا گیا ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے اسکین، اور اس بریکٹ کا یہ مطلب ہے کہ یہ تمام جملے جو ہیں، یہ جملے آیات جو ہیں یہ مشکوک ہیں۔ اردو کے جو دیسی عیسائی تو یہ بتاتے نہیں چھپاتے، دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے سے دگنا مرید کو جہنم کا حقدار بنا دیتے ہیں، لیکن اگر ہم انگلش کی جو NIV بائبل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں یا جو انگلش افریقی میں یہ لکھا ہے کہ قدیم اور ابتدائی نسخوں میں یہ زانی کا جو قصہ ہے یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے یہ بھی اسکین موجود ہے اور ہائی لائٹ بھی ہوا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو دیسی مسیحی ہیں یہ اتنے فخر سے کیسے کہتے ہیں کہ یسوع کے علاوہ سب گناہ گار تھے اس لیے پہلا پتھر نہیں مارا؟ یہ جو جعلی ملا اور ان کے فادر پاسٹر یہ قصہ ہی نہیں ہوا تو وہ کیسا کوئی گناہ گار اور پاک باز ہو گیا؟ ملاوٹ زدہ جو لوگ ہیں یہ اپنے ایمانوں کے تو گھر برباد کرتے ہی ہیں اور لوگوں کو بھی اس کام کی طرف لگاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ جیسی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو YouTube کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔